Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7 civics third chapter, how the state government works. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस इसके मेंबर्स एमएलएस के बारे में हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं. अभी आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की वर्किंग के बारे में बताया हुआ है कि क्या काम वहां पर होता है. तो एक डिबेट दी है जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हो रही है बिटवीन एमएलएस. Afreen Sujata and many other students from their school travel to the state capital. आफरीन सुजाता और स्कूल के बाकी बच्चे स्टेट कैपिटल जाते हैं टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली को विजिट करने के लिए विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, जो कि एक बहुत इम्प्रेसिव एक शानदार बिल्डिंग के अंदर थी. द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे. सिक्योरिटी चेक के बाद उनको अपस्टेयर्स सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाया जाता है. देयर वॉज अ गैलरी, वहां पर ऊपर एक गैलरी थी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, जहां पर नीचे उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा था. देयर वर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क, और वहां पर डेस्क की बहुत सारी रोज थी. ये देखिए, ये लेजिस्लेटिव असेंबली की एक पिक्चर है. यहाँ सेंटर में स्पीकर बैठते हैं जो कि असेंबली को प्रिसाइड करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, और ये वो रोज ऑफ डेस्क हैं जो डिफरेंट एमएलएस के बैठने की जगह है. और जब सभी लोग आ जाएंगे, स्पीकर, रूलिंग पार्टी के एमएलएस, ऑपोजिशन के एमएलएस, तो फिर ये डिबेट शुरू होगी. दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम. इस असेंबली में करंट प्रॉब्लम पर एक डिबेट होने वाली है. ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम पर एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस. एमएलएस अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, या फिर सजेशन कोई सुझाव दे सकते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए. दोज हु विश टू, जो चाहे, कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, इनका रिस्पॉन्ड कर सकता है. द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन. उसके बाद जिस भी मिनिस्ट्री से ये प्रॉब्लम रिलेटेड होगी, उसके मिनिस्टर इन सभी क्वेश्चन को आंसर करेंगे और इंश्योर करेंगे असेंबली को कि गवर्नमेंट की तरफ से एडिक्वेट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. अभी जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर, सीएम और बाकी मिनिस्टर्स हैं, वो डिसीजंस लेते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं, सरकार चलाते हैं. वी यूजुअली हेयर अबाउट देम, जनरली हम इनके बारे में सुनते हैं या फिर इन्हें देखते हैं न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में. However, whatever decisions are being taken have to be approved by the members of the legislative assembly. लेकिन जो भी ये decisions लेंगे उसको बाद में अप्रूव कराना होगा जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस, उनसे. इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस. ये जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इशू पर, या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि जो पैसा है उसको कहाँ पर खर्च करना है. दे हैव द मेन अथॉरिटी. मेन अथॉरिटी जो अधिकार है वो इनके पास ही होता है. अभी हम डिबेट पर आते हैं. एमएलए 1. इन माई कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ अखंड गांव, मेरी अखंड गांव की कॉन्स्टिट्युएंसी में ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, पिछले 3 हफ्तों में देयर वर 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया. डायरिया की वजह से 15 लोगों की डेथ हो गई है. आई थिंक इट इज़ अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया. तो बड़े ही शर्म की बात है कि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है वो इतनी जो सिंपल सी प्रॉब्लम है डायरिया जैसी, उसको भी रोकने में असफल रही, वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी अ चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी. जबकि गवर्नमेंट क्लेम करती है कि वो टेक्नोलॉजी में चैंपियन है. आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ हेल्थ. तो मैं जो हेल्थ के मिनिस्टर इंचार्ज हैं उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगा टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, ताकि वो जल्दी से कुछ स्टेप्स लें इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए. क्योंकि डायरिया हेल्थ रिलेटेड इशू है तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री का काम होगा. तो ये हेल्थ मिनिस्टर को कह रहे हैं अभी कि जो भी हेल्थ के इंचार्ज हैं वो जल्दी से जल्दी कुछ करे. ये ऑपोजिशन के एमएलए है. नाउ एमएलए 2. माई क्वेश्चन इज वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन सच बैड सिचुएशन. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी कंडीशन इतनी खराब क्यों है. Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को क्यों अपॉइंट नहीं करती है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद द सिचुएशन.
और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सिचुएशन से जो गवर्नमेंट है वो अभी कैसे डील करेगी, विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, जो कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है और ये फैल भी रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक, ये एक एपिडेमिक बन गई है। एपिडेमिक को हिंदी में बोलते हैं महामारी। और एक और वर्ड अभी कोविड के टाइम पर आपने बहुत सुना होगा, विच इज़ पैंडेमिक। अभी दोनों में क्या डिफरेंस है? एपिडेमिक एक ही एरिया, एक ही रीजन में बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है, जबकि पैंडेमिक का जो स्प्रेड है वो वाइडर होता है, ये एक साथ बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी कॉन्टिनेंट्स में फैल जाती है। सो ये एमएलए कहते हैं कि ये एक महामारी बन गई है, डायरिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रही है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। MLA 3, माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ तोलपट्टी 2 हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। थर्ड जो एमएलए हैं वो तोलपट्टी कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे एरिया में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है पानी की। वुमेन ट्रैवल अप टू 3 और 4 किलोमीटर्स टू कलेक्ट वाटर। वुमेन को 3 या 4 किलोमीटर दूर जाना होता है पानी लेने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर। कितने टैंकर्स को सर्विस पर आपने लगाया है वहाँ पर पानी की सप्लाई करने के लिए। हाउ मेनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड। कितने वेल्स, कुओं को, पॉन्ड्स, तालाबों को साफ किया गया है, डिसइंफेक्ट किया गया है। नाउ MLA 4, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जैजरेटिंग द प्रॉब्लम। ये ज़रूर जो रूलिंग पार्टी है उसके MLA होंगे। तो ये कहते हैं कि मुझे लगता है मेरे जो साथी है ये प्रॉब्लम को और बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस। वाटर टैंकर्स को सर्विस में लगा दिया गया है पानी की सप्लाई के लिए। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ORS साइंस में आपने पढ़ा होगा, डायरिया के टाइम पर लोगों को ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन देना होता है। तो ये कहते हैं कि उसके पैकेट्स हमने लोगों में बांट दिए हैं। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल। गवर्नमेंट जो भी पॉसिबल है वो सभी कर रही है लोगों की हेल्प करने के लिए। नाउ MLA 5, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आर हॉस्पिटल्स। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ख़राब है। देर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर। ऐसे भी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें डॉक्टर ही नहीं है। एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स। और पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ का अपॉइंटमेंट ही वहाँ पर नहीं हुआ है। इन अनदर हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल में द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव। डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। दिस इज़ अ शेम। ये बहुत शर्मनाक बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ये जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा खराब हो रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि अफेक्टेड एरियाज में सभी लोगों को ORS पैकेट्स मिल रहे हैं या नहीं। अभी 6th MLA कहते हैं द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। जो ऑपोजिशन के मेंबर्स हैं वो अननेसेसरली बिना बात के ही ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन। अभी जो रूलिंग पार्टी है हो सकता है इससे पहले जो सरकार हो वो दूसरी पार्टी की हो, तो ये उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने सैनिटेशन पे, साफ सफाई पर ध्यान ही नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप अ ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज। अभी हम गार्बेज को, कूड़े को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स, जो कि कई सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। Can you identify the MLAs of the ruling party and the opposition in the illustration? यहाँ पर आपको रूलिंग पार्टी के और जो दूसरे ऑपोजिशन की पार्टी है उनके MLAs को पहचानना है। कलर द रूलिंग पार्टी इन वन कलर एंड ऑपोजिशन इन अनदर। ओके, फर्स्ट और सेकंड MLA को हमने देखा, दोनों ने प्रॉब्लम बताई। एक ने कहा कि उनके वहाँ पर डायरिया से डेथ हो गई है बहुत ज़्यादा। दूसरे ने कहा कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं, तो वो ज़रूर ऑपोजिशन के होंगे। सो यानी कि 1 and 2 ऑपोजिशन के हैं। उसके बाद थर्ड MLA ने भी प्रॉब्लम बताई है वाटर शॉर्टेज की, वो भी ऑपोजिशन के ही हैं। देन फोर्थ ने कहा कि ये एग्जैजरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, गवर्नमेंट ने तो स्टेप्स लिए हैं। यानी कि जो फोर्थ MLA हैं ये रूलिंग पार्टी के हैं, फिफ्थ ऑपोजिशन के हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल्स नहीं हैं और स्टाफ नहीं है। एंड सिक्स्थ जो है ये रूलिंग पार्टी के हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं। In the earlier section, you have read about a debate in the legislative assembly. अभी हमने legislative assembly में एक debate को देखा। The members were debating the action taken or not taken by the government. हमने देखा कि members debate कर रहे हैं government ने क्या actions लिए हैं और क्या नहीं लिए हैं। This is because the MLAs are together responsible for the work of the government. और ऐसा इसीलिए है कि सभी MLAs, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं या फिर ऑपोजिशन के हैं,
वो एक साथ मिलकर रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार है गवर्नमेंट के वर्क के लिए। इन कॉमन यूसेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। ये जो वर्ड है गवर्नमेंट, इसका मतलब है सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और वो मिनिस्टर्स जो इन डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, और इन सभी का ओवरऑल हेड होता है चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सभी हेड मिनिस्टर्स, कोई मान लीजिए हेल्थ मिनिस्टर है, कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर्स प्लस इनका जो एक ओवरऑल हेड है चीफ मिनिस्टर, ये दोनों मिलकर गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट फॉर्म करते हैं। ऑल द एमएलएस हु गैदर टुगेदर और असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव असेंबली में ये जितने भी मेंबर्स हैं, एमएलएस हैं, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। इसमें दो टाइप के एमएलएस हैं, एक होंगे रूलिंग पार्टी के और दूसरे होंगे ऑपोजिशन के। अभी रूलिंग पार्टी में सभी जो एमएलएस हैं वो मिनिस्टर्स नहीं बनते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया था हिमाचल प्रदेश का, जहाँ पर 44 एमएलएस हैं बीजेपी के, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है। तो ये सभी 44 के 44 एमएलएस मिनिस्टर्स नहीं बनेंगे। इनमें से मान लीजिए 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का हेड बनाया गया है, जिनके पास कोई मिनिस्ट्री है, तो ये 20 प्लस सीएम ये मिलकर एग्जीक्यूटिव पार्ट बनाएंगे। दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क्स। बाकी सभी जो एमएलएस हैं वो गवर्नमेंट के वर्क को सुपरवाइज करेंगे, ऑथराइज करेंगे। As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. हमने देखा था कि रूलिंग पार्टी के जितने भी एमएलएस हैं उन्हीं में से ही कुछ मिनिस्टर्स और एक सीएम बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। The legislative assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. लेजिस्लेटिव असेंबली अकेली ऐसी जगह नहीं है जहां पर गवर्नमेंट के वर्क के बारे में अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस किए जाते हैं और उनसे एक्शंस की डिमांड की जाती है। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट। आपने सुना होगा टीवी चैनल्स पर, न्यूज़ चैनल्स पर, न्यूज़पेपर्स में, और कुछ दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमेशा गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी देर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड ऑल्सो टेक एक्शन। डेमोक्रेसी में कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू लोग अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं और एक्शन लेते हैं। लेट अस लुक एट वन सच वे। इनमें से एक तरीका अभी हम देखते हैं। सून आफ्टर द डिस्कशन इन द असेंबली देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्टर। जैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में ये डिबेट, ये डिस्कशन ओवर हुआ तो हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाई। लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वर प्रेजेंट। उसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर से बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट। हेल्थ मिनिस्टर और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं उनको मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया। रिपोर्टर्स आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस एट द मीटिंग। रिपोर्टर्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे। दीज डिस्कशंस वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर्स। उसके बाद इस डिस्कशन को डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में रिपोर्ट किया गया। द फॉलोइंग पेज हैज़ वन सच रिपोर्ट। यहाँ पर इस पेज पर आपको ये एक रिपोर्ट दी भी है। गवर्नमेंट स्मेल्स द गार्बेज, चीफ मिनिस्टर प्रॉमिसेस फंड फॉर वर्क। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों में, देयर हैव बीन मेनी डेथ्स इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आवर स्टेट। हमारे स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारी डेथ्स हुई हैं। देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन दिस सीरियसली। और लोगों का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है कि गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली नहीं लिया। द हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेल्थ मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया दैट इज गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स एंड द चीफ मेडिकल ऑफिसर्स टू टेक अर्जेंट मेजर्स। कि उनकी सरकार ने सभी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनको अर्जेंट मेजर्स लेने के लिए बोला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की थी। द मिनिस्टर सेड दैट दे इंटेंड टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी विलेज थ्रू टैंकर ट्रक्स। तो मिनिस्टर ने कहा कि वो टैंकर ट्रक से सभी विलेजेस में वाटर की सप्लाई इंश्योर करेंगे। द चीफ मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस्ड फंड फॉर दिस वर्क। इस काम के लिए सीएम ने भी फंड प्रॉमिस किया है। दे ऑल्सो प्लान टू स्टार्ट अ कैंपेन टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू प्रिवेंट डायरिया। डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म करने के लिए वो एक कैंपेन भी शुरू करेंगे। व्हेन अ रिपोर्टर आस्क्ड हिम एज टू व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू सी दैट गार्बेज दैट has been lying around for months is quickly collected।
जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या स्टेप्स आपने लिए हैं जो गार्बेज इकट्ठा हो गया है उसको तो उसकी सफाई कराने के लिए, उसके बारे में आपने क्या सोचा, द चीफ मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लुक इनटू इट। तो सीएम ने कहा है कि वो इस मैटर को लुक आफ्टर करेंगे। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट। अगले हफ्ते चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर पातालपुरम गए विजिट के लिए। दे वेंट टू विजिट द फैमिलीज हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स। उन्होंने उन फैमिलीज को विजिट किया जिन्होंने अपने किसी रिलेटिव को खो दिया। एंड ऑल्सो विजिटेड पीपल इन द हॉस्पिटल्स, और जो लोग हॉस्पिटल्स में थे। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ कॉम्पनसेशन फॉर दीज फैमिलीज। गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन अनाउंस किया, कुछ पैसे देने की अनाउंसमेंट की इन फैमिलीज को। द चीफ मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वॉज नॉट ओनली वन ऑफ सैनिटेशन। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये प्रॉब्लम सिर्फ साफ सफाई की नहीं है बट ऑल्सो ऑफ अ लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जबकि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसकी वजह से भी ये बीमारी इतनी फैली है। ही सेड दैट अ हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी विल बी आस्क्ड टू लुक इनटू द नीड्स of the district to provide sanitation facilities and would request the ministers for public work to take care of the need of proper water supply in the region। कि वो एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी इसके लिए सेटअप करेंगे, वो देखेंगे कि कहाँ पर प्रॉब्लम रही है, और इसके अलावा जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ पब्लिक वर्क पे वो ध्यान दे कि लोगों को जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर होती रहे। एज यू सॉ अबव, जैसे कि आपने ऊपर देखा, द पीपल इन पावर लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। कि जो लोग पावर में होते हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर है या फिर हेल्थ मिनिस्टर है, उन्हें एक्शन लेना होता है। दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, द हेल्थ डिपार्टमेंट, द एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सो ऑन। और वो ऐसा अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हेल्प से करते हैं। दे ऑल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्हें जो क्वेश्चन उनसे लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे गए हैं उनके आंसर देने होते हैं। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप्स आर बीइंग टेकन। और जो लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनको कन्विंस करना होता है कि वो प्रॉपर स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर्स एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स और मीडिया इन टॉपिक्स को बहुत वाइडली डिस्कस करते हैं। एंड द गवर्नमेंट हैज़ टू रिस्पॉन्ड, और इसको भी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना होता है, फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, जैसे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करके करते हैं। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities। गवर्नमेंट नए नए लॉ बनाने का भी डिसाइड करती है सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग, जैसे कि इट मे मेक इट कंपल्सरी फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरियाज। वो सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के लिए कंपल्सरी कर सकती है कि सभी अर्बन एरियाज में जितने नंबर की ज़रूरत है उतने टॉयलेट्स अवेलेबल हो। इट मे ऑल्सो इंश्योर दैट अ हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज। हर विलेज में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट कराया जाए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इशूज इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। और ये जो प्रोसेस है लॉ बनाने का, ये स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। उसके बाद जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो इन लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं। लॉज फॉर द एंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट। ये तो हमने स्टेट की बात की, अगर कोई लॉ पूरे देश के लिए बनाना है तो वो बनता है पार्लियामेंट में, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं। उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलएज। लोग हैं जो कि एमएलएज को इलेक्ट करते हैं। एंड दस इट इज़ द पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। तो हम कहेंगे कि लोगों के पास मेन अथॉरिटी है। द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। एंड सम मेंबर्स आर अपॉइंटेड मिनिस्टर्स। और उनमें से फिर कुछ मेंबर्स को मिनिस्टर्स अपॉइंट किया जाता है। दीज मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये उनके इंचार्ज होते हैं। जैसे कि हमारे एक एग्जाम्पल में हेल्थ डिपार्टमेंट था जिसके हेल्थ मिनिस्टर थे। वॉट एवर वर्क इज डन बाई दीज डिपार्टमेंट्स हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाई द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और डिपार्टमेंट्स जो भी काम करेंगे वो सभी लेजिस्लेटिव असेंबली अप्रूव करेगी। ओके, सो ये था आपका चैप्टर। इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली कॉन्सेप्ट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का और क्या उसकी वर्किंग है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।